आज की वीडियो में बहुत ही डिलीशियस और सुपर टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। आई होप कि आप सभी को पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू रिंकूज किचन। तो चलिए आज बनाती हूँ अपनी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ आलू टिक्की, और आलू टिक्की हम बहुत ही अच्छे तरीके से बना के तैयार करेंगे। इसे अपने घर पर ही बनाएंगे। तो आलू टिक्की बनाने के लिए यहाँ पे 5 आलू को मैंने बॉईल किया है। आलू थोड़े बड़े साइज के हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। तो यहाँ पे आलू को पील ऑफ कर लूँगी अब मैं। और पील ऑफ करने के बाद जो ग्रेटर के 3 साइड होते हैं, 3 छेद होते हैं, उसके जो मीडियम वाला छेद होता है उसी से ही मैंने इसे ग्रेट किया है। ग्रेट करने के बाद मैं यहाँ पे 3 चम्मच चावल का आटा और 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। जो कॉर्नफ्लोर है इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी और चावल के आटे से ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पे मैंने 3-3 चम्मच ऐड किया है। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच चाट मसाला ऐड कर रही हूँ और आधी छोटी चम्मच मैंने जीरा पाउडर भी ऐड किया है। और जो जीरा पाउडर ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, और नमक ऐड करेंगे। नमक यहाँ हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड करेंगे। और यहाँ पे 1 पिंच के करीब मैंने हल्दी भी ऐड की है। हल्दी सिर्फ कलर के लिए, और जो हल्दी है ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, इसलिए मैं हल्दी ज़रूर ऐड करती हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च को बारीक काट काट के डाला है, और हरे धनिया को अच्छे से धो के, और इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं था, मतलब टॉवल से मैंने हरे धनिया को पोंछ लिया था, और उसे बारीक काट कर ही मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके बाद मैंने 4 चम्मच मटर ली है, और मटर को मैंने अच्छे से बॉईल करके इसको थोड़ा सा ग्रेट करके डाल रही हूँ। और मटर का भी जितना एक्स्ट्रा पानी था वो सारा निकाल दिया था, और इसे टॉवल से पोंछने के बाद ही मैंने इसे ग्रेट किया चम्मच से, और फिर इसे इसके अंदर ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे सराइगे बना रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो हम टिक्की बनाएंगे इसके अंदर डिप करके ही हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। और इसके लिए मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था। कॉर्नफ्लोर में मैंने थोड़ा पानी डालकर इसे थोड़ा सा अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। अब आलू और आटे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक डो की तरह तैयार करेंगे इसे, और सारा मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला भी ऐड नहीं किया है, नहीं काली मिर्ची का पाउडर, ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स कुछ ऐड नहीं किया है। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम इसे बनाएंगे, और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगी। अब बाइंडिंग के लिए मुझे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा कम लगा, तो फिर से 1-1 चम्मच मैंने और डाल लिया। अब ये गूंद कर बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसे एक पेड़ा लेंगे। इससे पहले हम हथेली पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे, आप चाहे तो कोई तेल भी लगा सकते हो। और इसे हम गोल गोल शेप में बेल लेंगे हथेली से, और एक टिक्की की शेप देंगे इसे, और चारों तरफ से हथेली से इसे घुमा देंगे ताकि किनारे इसके बिल्कुल भी फटे हुए ना रहे। आप जितना अच्छा इस आटे को जो आलू का जो आटा है इसे अच्छे से डो को अच्छे से कर लोगे ना, मिक्स करोगे, तो ये टिक्कियाँ बहुत अच्छे से बनकर तैयार होती हैं। और मटर को आपको इसमें पीस कर ही डालना है, बिल्कुल पीस कर भी नहीं डालना, और नहीं इनको साबुत डालना है, मतलब इन्हें थोड़ा सा ग्रेट करके ही डालना है। इससे जो टिक्की होती है बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आप इसे साबुत ही डाल दोगे तो टिक्कियाँ फट जाएंगी। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, मटर को आपको थोड़ा ग्रेट कर कर ही डालना है। अब हम एक एक टिक्की को तल लेंगे। इन टिक्कियों को हम इसमें डीप करेंगे पेस्ट में, और फिर हम इन्हें अपने फ्राई पैन में डालेंगे। और इन्हें तलने के लिए मैं घी का प्रयोग कर रही हूँ, आप चाहे तो कुकिंग ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल, मूंगफली ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल में इसे न तलिए, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर खराब हो जाएगा। तो इसे अच्छा फ्लेवर देने के लिए तो घी में तल सकती हो, या कोई दूसरा कुकिंग ऑयल जिसमें खुशबू ना हो, इस तरह का हम ऑयल यूज करेंगे। और यहाँ पे ये ध्यान रखना, जब हम टिक्की को कढ़ाई में डालें तो फिर एक तरफ से ये पूरी तरह से सिक जाए तभी हम इन्हें छेड़ें, मतलब इनको पलटना है। और इससे पहले हम करछली बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, अगर करछली से हम इसे छेड़ते रहेंगे तो ये टूट जाएंगी सारी। तो इन्हें मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो इन्हें आप 1 या 2 ही टिक्की ही सेकें, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो पहली बार बनाते हैं उनसे टिक्कियाँ टूट भी जाती हैं। मैं तो कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए एक साथ मैंने 5 टिक्कियाँ डाल दी हैं।
अगर आप पहली बार बना रहे हो तो 1 या 2 ही टिक्की सेकें। अब मैं क्या करूँगी, इन्हें दोनों तरफ से सेकने के बाद अब करछली की सहायता से ही मैं इन पे थोड़ा दबाव डालूँगी और इनको अच्छे से अंदर से सेक लेंगे। इससे क्या होगा कि जो टिक्कियाँ हैं वो अंदर से अच्छे से सिक कर तैयार होती है और हलवाई भी इसी तरीके से टिक्कियाँ बनाकर तैयार करते हैं। और ये जो टिक्की बन के तैयार होगी ना, ये बहुत ही क्रिस्पी होगी और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होती है। हम बहुत ही कम पैसे में ही घर पर ये टिक्की की चाट बनाकर तैयार करेंगे। इसमें टोटल 30 से 35 रुपए का ही खर्चा आता है और 30 से 35 रुपए में ही मैं 5 से 6 प्लेट बनाकर तैयार कर लूँगी। और जब हम मार्केट से कभी लेके आते हैं तो टिक्की की 100 या 90 रुपए की आपको 1 प्लेट पड़ती है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इन्हें सेक लूँगी और इनका कलर भी बहुत अच्छा-सा आ गया और ये अंदर से भी कुक हो गई हैं अच्छे से। अब इन्हें हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार करेंगे और इनका जो टेस्ट आता है ना, बहुत ही गज़ब का आता है और घर में सभी को बहुत पसंद आती है। मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आई। तो आप इस तरह से, जैसे कि अब विंटर वेकेशन शुरू होने वाले हैं बच्चों के, तो आप कुछ ना कुछ नया बना के खिलाओगे, बच्चे भी खुश हो जाते हैं ऐसे। मेरे बच्चे का मन कर रहा था कि मम्मी कुछ आज अच्छा-सा खिला दो, तो उसके लिए मैंने ये आज आलू टिक्की बनाई थी। आलू को मैंने पहले से ही बॉयल किया था, आलू मैंने किसी और काम के लिए बॉयल किया था, लेकिन फिर ल लगा कि चलो इसी की टिक्की बना के तैयार कर लेती हूँ और इसका वीडियो भी आप लोगों से शेयर भी कर दूँगी। तो इस तरीके से मैंने जो एक बैच मेरा सिक के तैयार हो गया था, अब मैंने दूसरे बैच में भी 4 टिक्कियाँ इसमें डाल दी हैं। तो कुल मिला के 9 टिक्कियाँ मेरी बन के तैयार हुई थी 5 आलू से। तो अब इन्हें हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे। अब मैं इन्हें अच्छे से फिर से करछली से फिर से दबाव डालूँगी, इन पर प्रेस करूँगी और इससे क्या होगा, अंदर से अच्छे से सिक कर तैयार हो जाएँगी। और इसी तरीके से हम, जैसे हमने पहला बैच तैयार किया था, इसी तरीके से हम इसे भी तैयार करेंगे। और गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम हाई नहीं रखेंगे और ना ही लो रखेंगे। अगर आप हाई रखोगे तो जो टिक्कियाँ वो जल्दी जल जाएँगी और अगर आप लो रखोगे तो जो ये घी है और या तेल में आप तल रहे हो तो ये ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करेंगी, इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही मैंने इसे बनाकर तैयार किया था। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से आपको इसे बनाना है। तो यहाँ से मतलब जो टिक्कियाँ हैं लगभग मेरी कुक हो चुकी हैं, तो अब मैं यहाँ पे चाट बनाने की तैयारी करूँगी। तो दोस्तों, ये इस रेसिपी को हम बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पर बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही हेल्दी सा बनाकर हम बच्चों को दे सकते हैं। और इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखिए और मुझे यकीन है कि आपको भी बहुत पसंद आएगी और ये तरीका भी आपको अच्छा लगेगा। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा जिस तरीके से मैंने बनाई, इससे हमारा टाइम भी बच जाता है और ये जो रेसिपी है ये सभी को बहुत पसंद भी आएगी। तो यहाँ पे सारी टिक्कियाँ मैंने बना के तैयार की हैं। अब मैंने टिक्कियों को ना 5 मिनट के लिए रख दिया था ताकि थोड़ा-सा ये ठंडी हो जाएँ। अब मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था, तो दही को फेंटने के बाद मैं प्लेटिंग करूँगी। प्लेट पे मैंने 2 चम्मच के करीब दही को पहले से ही लगा दिया था और यहाँ पे मैंने 2 टिक्की ली है। 2 टिक्की पे फिर से मैं दही को अच्छे से कोट कर दूँगी टिक्कियों को। तो दही जो हम प्रयोग कर रहे हैं ना, ये मेरे घर की बनी हुई दही है। आप चाहे तो मार्केट की दही भी प्रयोग कर सकते हो। दही को अच्छे से फेंटने के बाद इसे यूज़ करना है। अगर आप बिना फेंटे यूज़ करोगे तो इतना अच्छे से इसका लुक नहीं आएगा और टेस्ट तो आ जाएगा लेकिन लुक नहीं आएगा। तो अब मैंने यहाँ पे चाट मसाला ऐड किया है, थोड़ा-सा जीरा पाउडर ऐड किया है और यहाँ पे मैं इमली सॉस डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इमली सॉस डाला है और थोड़ा-सा काला नमक डालेंगे और यहाँ पे जीरा पाउडर डाला है मैंने, थोड़ा-सा काला नमक भी ऐड किया है और यहाँ पे मैंने ना थोड़ा-सा लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड किया है। आप चाहे तो काली मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर सकते हो, इससे बहुत ही अच्छी तीखी-सी बन के तैयार होती हैं ये। और यहाँ पे मेरे पास कुछ चिप्स रखे हुए थे, तो यहाँ पे मैंने चिप्स रखे हैं इसके ऊपर। चिप्स का भी एक अच्छा-सा टेस्ट आता है। अगर आपके पास से जो मैदा से बनी हुई पापड़ी होती है ना, वो पापड़ी भी आप इस पर रख सकते हो। उसका भी फ्लेवर या उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है
और फिर से हम 2 चम्मच दही डालेंगे और मैंने कुछ अनार डाले हैं, अनार के जो दाने होते हैं वो डाले हैं। अब मैं यहाँ पे बारीक वाली जो सेव होती है वो डालूँगी, इससे बहुत अच्छा लुक आता है और बहुत ही यम्मी बनती है ये चाट। इस तरीके से हमने इस चाट को बना के तैयार किए हैं। आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। मेरे घर में ये सभी को बहुत अच्छी लगी है। एक बार आप ज़रूर बना के देखिए, आपको भी ये बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से मैंने इसे बनाया है। मेरा तरीका और मेरी जो ये रेसिपी आपको कैसी लगी है ज़रूर बताना। ये बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बन के तैयार हुई है चाट। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइए और ये बहुत ही कम समय में बन के तैयार होती है। तो इस तरीके से मैं अपने घर पर कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाकर बच्चों को खिलाती हूँ। और जैसे कि अब पता ही है कि विंटर वेकेशन शुरू होने वाले हैं, तो अब बच्चे तो घर पर ही रहेंगे, कुछ ना कुछ डिमांड तो करते ही रहेंगे। तो इस तरीके से आप बच्चों के एक रेसिपी ये भी उनके लिए उनकी डाइट में या उनके खाने में ज़रूर शामिल कर सकते हो। तो इसे आप बना के खिलाइए बच्चों को, बच्चे बहुत खुश हो जाएँगे और आपकी तारीफ़ भी खूब करेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि कोई भी नई वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये आज की हमारी चाट है वो तैयार हो चुकी है और खाने के लिए भी सब तैयार हैं। एक बार आप भी ज़रूर चख लीजिए इसे। तो ये प्लेट आपके लिए है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो फीडबैक ज़रूर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ और बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आऊँगी। और हाँ, इस जो ये जो टिक्की मैंने बना के तैयार की है ना, इससे मैं दूसरी रेसिपी भी बना के तैयार करूँगी, टिक्की बर्गर। तो उसे भी मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी। तो दोस्तों, चलते हैं अपने आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।